ग्राहक दुकान पर क्यों नहीं आते? आपका ज़्यादा सामान क्यों नहीं बिकता? अगर आपकी भी यही समस्या है तो आज की पॉडकास्ट में इसी बारे में बात करेंगे। देखिए, हम दुकान करते हैं ताकि सामान बेच सके और ग्राहक दुकान पर इसीलिए आता है कि वो सामान खरीद सके। अब इस बात को गहराई से समझिए। दुकान पर ग्राहक आया और उसने 4 सामान माँगे। मान लीजिए सर्फ, साबुन, तेल, इस तरह के आइटम उसने माँगे और हमारे पास इनमें से एक सामान नहीं है, जैसे कि साबुन नहीं है। तो आज जो ग्राहक है वो ये नहीं सोचता कि मैं सर्फ और जो तेल है वो यहाँ से ले लूं, बल्कि वो उस दुकान को छोड़कर जिस दुकान पर सारा सामान मिलता है उस पर जाता है। यानी कि आपके पास सारा सामान होना लाजमी है, वरना आधे ग्राहक आपके पास से चले जाएंगे। हाँ, उन ग्राहकों की बात और होती है जिन्हें सामान उधार चाहिए। वो ये सामान ले लेंगे और पूछेंगे कि बाकी सामान कब मिलेगा। लेकिन नकद लेने वाले ग्राहक इस तरह इंतजार नहीं करते, बल्कि वे उस दुकान पर चले जाते हैं जहां उन्हें सारा सामान मिलेगा, यानी कि आपकी दुकान वो छोड़ देंगे। तो सबसे पहली बात जो निकल कर आई वो यही है, सामान सारा रखिए। इसमें जो दूसरी बात होती है वो लोकेशन की होती है। आपने दुकान किस जगह खोल रखी है? आपको समझना होगा कि जहां पर हमारी दुकान है वहाँ के जो कस्टमर हैं उनकी ज़रूरतें क्या-क्या है। जिस तरह का सामान, वो चाहे ₹5 वाला हो या ₹500 वाला, यानी कि जिस सामान की क्वालिटी उन्हें चाहिए, आपको क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों में वही सामान उन्हें देना होगा। ग्राहक के अकॉर्डिंग चलेंगे तो सामान बिकेगा, वरना आप सामान से दुकान भरी रहिए, लेकिन ग्राहक की पसंद का सामान नहीं है, तो भी सामान नहीं बिकता। इसलिए लोकेशन का भी ध्यान रखिए कि आपकी दुकान कहाँ पर है और किस तरह के ग्राहक आपके आसपास है। दुकान ना चलने का एक कारण और है, पता नहीं आपने इस बात पर ध्यान दिया है या नहीं, लेकिन मैंने इस बात पर ध्यान भी दिया है और इसे बड़े गौर से देखने के बाद मैंने जाना है कि ग्राहक इससे कम हो जाते हैं। ये बात है, अगर आपकी दुकान आपके मोहल्ले में है और आपकी उम्र ज़्यादा है, यानी कि आपकी दुकान पे औरतें आती हैं जो आपसे घूंघट पुल्लू करती हैं, तो इस तरह की दुकान पर भी ग्राहकी कम हो जाती है, क्योंकि औरतें आपसे शर्माएगी। अपने से बड़ों से जिससे वो घूंघट करती हैं उससे वो बोलती नहीं है, इसलिए वो सामान लेने आपकी दुकान की बजाय दूसरी दुकान पर चली जाएगी। यानी कि अगर आपके साथ ऐसी समस्या हो रही है तो आपको अपनी दुकान पर या तो अपनी औरत को या फिर अपने साथ बच्चे को बैठाना होगा, ताकि किसी भी तरह का ग्राहक आए तो वो आपसे बेझिझक सामान ले सके, शर्म के मारे वो किसी दूसरी दुकान पर ना चला जाए। इस तरह की कुछ बातें हैं जिन्हें ध्यान में रखकर दुकान की बिक्री को बढ़ाया जा सकता है।